प्रिय मित्रों, गुड मॉर्निंग। सबको वेरी गुड मॉर्निंग। अपन कर रहे हैं कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 वास्तविक संख्या है, जिसमें अपन काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बताया था कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में कैसे लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन किया था अपन किसी भी संख्या का एचसीएफ मतलब मसफा निकालना। थर्ड क्वेश्चन किया था किसी भी संख्या का लसफा निकालना। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ आपके दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ मतलब मसफा दिया हुआ है, उस संख्या का एलसीएम निकालना। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे अपन? एलसीएम में आप सबको पता है इस संख्या का साथ में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड करते हैं। फिर संख्या को अपन क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जिस संख्या के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आता है उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। मतलब डिवाइड टूल क्या? 2 का डिवाइड टूल कहता है यदि किसी संख्या गिवन नंबर का लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 8 है, 6, 8 है तो उसमें 2 का डिवाइड पूरा होगा। ठीक है। जैसे 2 का भाग देता है 156 के अंदर 15 के अंदर 7 बार जाता है, 1 से 8 2 16 हो गए। 2 का भाग 16 के अंदर 8 बार जाता है। फिर यहाँ 2 का भाग 7 से पहले 6 आता है 3 बार, और 1 से 9 2 18। इसमें अब देखो 71 और 39 के अंदर 2 का भाग जाता है, इसमें 71 में 39 में नहीं जाता है। ठीक है ना। 3 2 6 9 2 18 इसमें नहीं जाता तो अपन ऐसे लिखा है। 39 में 3 का भाग जाता है क्योंकि इस संख्या को जोड़ने पर 12 आता है। तो 3 का विभाजन का रूल होता है, जिस संख्या को जोड़ने पर 3 के पावड़म आते हैं वो 3 से पूरा डिवाइड होता है। 3 इसमें 3 एकम 3 3 3 9 13 आ गए, इसमें भी 13 आ गए। ठीक है ना। अब किसका जाएगा? 13 का 13 एकम 13। ठीक है ना। दो संख्या 156 और 78 का एचसीएफ आपको मतलब आपको मसफा दिया हुआ 78 और इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है, मतलब लसफा निकालना। क्या निकालना? लसफा निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इनको गुणा करने पर 2 2 4 4 3 12 और 13 का अपन को गुणा करना पड़ेगा। 12 × 13 कितना होता है? 33 39 कितना होता है? 156 होते हैं। तो इसका लसफा कितना आ गया? 156 आ गया। लसफा कितना आ गया? 156। दोनों संख्याओं का लसफा कितना आ गया? 156 आ गया। यदि इस संख्या का मसफा पूछे तो 75 होगा, 78 होगा, और एलसीएम पूछे तो 156 होगा। कितना होगा? 156। आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आ रहा है 117 और 65 का आपको एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ। 117 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? फिर 65 का भी आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। देखो 117 के अंदर इस संख्या को जोड़ने पर 9 आता है, 3 के बाद 9 आता है तो 3 से विभाजन होगा। तो 3 का भाग 11 के अंदर 3 भाग 9 2 से 27 3 9 27। 39 के अंदर इसमें 3 का भाग जाता है। इन संख्या को जोड़ने पर 12 आता है तो 3 का विभाजन का नियम होता है, जिस संख्या को जोड़ने पर 3 का भाग 3 के बाद आते हैं उसमें 3 का भाग जाता है। जैसे इसको जोड़ने पर 12 आता है 3 1 3 3 3 9। फिर कितना? 13 का, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 13 का ही भाग जाएगा। फिर इधर देखो 65 का भाग 5 का 5 एकम 5 5 3 15। फिर 13 का जा रहा 1। ठीक है ना। इस संख्या में कॉमन क्या है? 117 का अभाज्य गुणनखंड होता है 3 × 3 और × 13। 65 का अभाज्य गुणनखंड होता है 5 × 13। तो 13 कॉमन है। इन दोनों में क्या है? 13 कॉमन है। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13। यदि इन संख्याओं का एंड करके एलसीएम पूछ ले, क्या पूछ ले? एलसीएम पूछ ले तो क्या करोगे? एलसीएम दोनों को साथ में निकालना। 117 और 65 का एलसीएम एचसीएफ निकालना, अभाज्य गुणनखंड करना। तो देखो 3 का भाग गया 3 3 9 3 9 27। फिर इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाता है 65 के अंदर। फिर 3 का गया 13, फिर 65, फिर 5 का गया, यह कितना गया? 5 × 5 5 3 15। फिर 13 आ गया, फिर 13 का गया 1 1। ठीक है ना। अब देखो
117 के अंदर 3 का भाग 39 बार जाता है और 65 में नहीं जाता है तो अपन ऐसे ही करेंगे, ठीक है ना। और 3 का भाग 39 के अंदर 13 बार जाता है, इसमें नहीं जाता है 65 को ऐसे ही करेंगे। फिर 5 का भाग 65 के अंदर 13 बार जाता है, 13 में नहीं जाता तो ऐसे ही करेंगे। फिर 13 का भाग एक बार। इसको अपन गुणा करेंगे, 3 के कितने हो गए 9 हो गए, 9 पंजे कितने हो गए 45 हो गए, 45 इंटू 13 कितने हो गए 13 पंजे कितने हो गए 65, 5 3 15, 15 इंटू 13 कितने हो गए 15 इंटू 13 हो गए आपके 295, 295 किया कितने होंगे 295 किया हो जाएगा आपको 5 3 15, 3 नम 27, 27 से लेकर 23 और 3 नम 3 2 5, 585 हो गए। इसका एलसीएम होगा 585, क्या होगा एलसीएम होगा। देखो 13 5 65 और 65 नंबर कितना हो जाएंगे 585 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 585। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक तो लसा को निकालना होता है, एक मसा को निकालने का पूछेगा, फिर आपको किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, ठीक है। आगे वाला कह रहा है 196 का अभाज्य गुणनखंड करो, क्या कह रहा है आगे वाला क्वेश्चन क्या है 196 का क्या करना है अभाज्य गुणनखंड करना है। तो क्या करोगे पीछे 6 आ रहा है, क्या है 6 2 का भाग है 9 बार, यहाँ 8 आ गए 98 आ गए। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर वो संख्या आधी हो जाती है। फिर 2 का गया 4 बार, फिर 9 बार, 98 का आता 49, 196 का आता 98, 98 का आता 49, फिर 7 का गया 7 बार, फिर 7 का इसमें 1 बार गया। ये गुणनखंड रूप है, गुणनखंड रूप है इसका। तो इसको क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर लिखोगे, 2 का स्क्वायर और इंटू 7 का स्क्वायर लिखोगे। ये गुणनफल रूप है, क्या रूप है गुणनफल रूप है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, जो क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर में अच्छा लगे और ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा रहते हैं, ठीक है ना। और एक बात है इसका आपको पाउंड स्क्वायर वर्ग बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनते हैं। 225 का ऐसे कहते हैं, 225 का कैसे करोगे आप, तो 225 का 3 का भाग गया 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 का गया 25, फिर 25 का गया 5, फिर 5 का गया 1, तो 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। ऐसे गुणनफल के रूप में ऐसे क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन आगे कह रहा है देखो ठीक है ना। एक आपको एक संख्या मैं दे रहा हूं, उस क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। क्या निकालना एलसीएम और एचसीएफ। दो संख्या है 60 और 80, 60 और 80 दिया और इसका आपको एलसीएम निकालना। क्या निकालना एलसीएम निकालना। तो 2 का भाग है 30, इधर 40 आ गया, फिर 2 का गया यहाँ 15, यहाँ 20 आ गया। किसी भी संख्या में 2 का भाग देने पर वो संख्या आधी हो जाती है। फिर 2 का गया यहाँ 15, यहाँ 10, फिर 2 का गया यहाँ 15, यहाँ 5, फिर 3 का गया यहाँ 5, यहाँ 5, फिर 5 का गया 1 1। इसको गुणा कर दीजिए, 2 3 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, 48 पंजे कितने हो गए 48 पंजे 240। तो इसका लसागु कितना आ गया 240। यदि एचसीएफ पूछे लसागु कितना आ गया 240 आ गया। एचसीएफ पूछे तो कैसे करोगे 60 और 80 का अलग अलग निकालो। 2 का गया 30 आ गया, फिर 2 का गया 15 आ गया, फिर 3 का गया 5 आ गया, फिर 5 1 आ गया, फिर 2 का गया 40 आ गया, फिर 2 का गया 20 आ गया, फिर 2 का गया 10 आ गया, फिर 2 का गया 5 आ गया, फिर 5 का गया 1 आ गया। देखो कॉमन कितना आ रहा है 2 बार आ रहा है, इधर भी 2 बार आ रहा है, ठीक है ना। इधर 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। 2 2 4 4 5 20 आ गए। 4 5 कितना आ गए 20 आपके एचसीएफ आ गए। ये एलसीएम है और ये क्या एचसीएफ है।
ठीक है ना, ये आपके आंसर आ गए। और ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान रखना, प्रैक्टिस करोगे तब ये क्वेश्चन आपके अच्छी तरह से हल हो पाएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन की बार बार करनी है तब ये क्वेश्चन हल हो पाएंगे। अब आगे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें दो संख्या आपको दी होंगी, उस दो संख्याओं का आपको क्या निकालना है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एलसीएम इनटू एचसीएफ। क्या होना चाहिए, आगे वाला फॉर्मूला आ रहा है आपके, माना की संख्या a और b है, क्या a इंटू बी एलसीएम इंटू एचसीएफ आ रहा है। एलसीएम इंटू क्या आ रहा है, एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम इंटू एचसीएफ का मल्टीप्लाई करने पर बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। थैंक यू मित्रों, आगे पर और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वेश्चन अध्याय नंबर 1 में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे आपको, 5 टाइप में से आप 4 टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों।